हेलो माय अमेजिंग लर्नर्स। आज हम सीखेंगे टेंसेस के बारे में। आज से हम टेंसेस की सीरीज़ को भी स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर में टेंसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम बता चलते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन टेंसेस में भी प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है, जैसे कि मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, एंड पास्ट जो कि अभी अभी मैं लास्ट पास्ट में, पास्ट क्या होता है जो अभी जस्ट प्रेजेंट से पहले मैंने जो कुछ भी बोला वो सब क्या था, पास्ट में था। और फ्यूचर जो अभी बोलने वाली हूँ वो सब क्या हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की बात हम डिटेल में करते हैं। प्रेजेंट टेंस में होता है जो अभी हम कर रहे हैं, और इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट में आता है बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट आपको पता चाहिए सब्जेक्ट क्या होते हैं। ही, शी, इट, किसी का नेम है ना, मोहन, सोहन, रोहन। एंड एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब क्या होती है, जो भी काम हम एक्शन के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंग, वॉक, स्विम, राइट, स्लीप, है ना। तो ये सब एक्शन वर्ब होते हैं। और क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, ता है, ती है, ती। जैसे वह सोती है, वह खाती है, वह पीती है, वह जाती है, वह नहाती है ना, इस तरीके से। रोहन खेलता है, रोहन पढ़ाई करता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो एक्शन वर्ब है वहाँ पे जो इसके एक्शन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस आएगा। एस ई आई एस कैसे आता है, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर क्या क्या होते हैं, शी, ही, इट, दे, है ना, सॉरी, शी, ही, इट, ये सब सिंगुलर होते हैं। दे नहीं होता, दे प्लूरल होता है। दे, वी, यू, आई, ये सब प्लूरल होते हैं। और जैसे कोई, जैसे एक नेम है रीमा, तो वो सिंगुलर में काउंट होगा। बट अगर रीमा एंड सोहन दो नाम लिए तो वो प्लूरल में काउंट होंगे। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी जो एक्शन वर्ब होगा, उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें एस ई आई एस का यूज़ होगा। बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके एक्शन वर्ब में एस ई आई एस का यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। और वे पत्र लिखते हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं वे पत्र लिखते हैं, दे राइट अ लेटर। यहाँ मैंने इसका यूज़ नहीं किया है, तो दे राइट अ लेटर। ठीक है, इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को करते हैं। और यहाँ पर अगर आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि सब, जैसे यहाँ पर है सतीश रीड्स अ मैगजीन। सतीश क्या है, मैगजीन पढ़ता है। एंड द मंकीज़, मंकीज़ बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो प्ले में एस ई एस का यूज़ नहीं हुआ है। द मंकीज़ प्ले इन द जंगल, जो मंकी जो है जंगल में खेल रहे हैं, खेलते हैं। ठीक है, खेलते हैं, तो रहे नहीं, खेलते हैं, इस तरीके से आता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस ये जो हमने पढ़ा है, इसमें हमने क्या है, अभी यहाँ पर आपको सिंगुलर और प्लूरल अगर आपको याद ना हो तो मैं डिटेल बता देती हूँ। सिंगुलर जो होते हैं, होते बेटा शी, ही, इट, या कोई वन नेम, है ना, जैसे सोहन। और जो प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं बेटा वो होते हैं दे, यू, आई, वी, या टू नेम्स। ठीक है, ये प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। ये होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। अब यहाँ पर जो आई और यू है ना, कोई अगर आपसे पूछे आई और यू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप हमेशा यही बोलेगा आई और यू सिंगुलर होते हैं, बट दे एक्ट लाइक अ सिंगुलर, सॉरी, प्लूरल। तो अगर आपसे पूछे आई और यू क्या होते हैं, तो आप बोलेगा आई और यू सिंगुलर होते हैं, बट दे एक्ट लाइक अ प्लूरल। ये हमेशा प्लूरल की तरह ही काम करते हैं। यानी आई और यू कभी भी सिंगुलर होते, जैसे आई मैंने बोला ना, मैं एक ही बंदा, यू तुम एक ही बंदा, तो एक ही लोग होता है, बट ये एक्ट करते हैं प्लूरल की तरह, इसलिए हमें इन्हें प्लूरल में रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्लूरल की तरह काम करते हैं, इसलिए हमें प्लूरल में रखना पड़ता है आई और यू को। याद रखिएगा। तो ये सारी प्लूरल की चीज़ें लेते हैं। जब भी कोई टेंस की बात होगी आई और यू को प्लूरल में ही लिया जाएगा, बट ये सिंगुलर होते हैं, बट ये एक्ट करते हैं प्लूरल की तरह। ठीक है, तो ये सारी प्लूरल की ही हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही अगर हम नेगेटिव करते हैं, किसको करते हैं, नेगेटिव। वह पत्र लिखता है तो शी क्या हो जाएगा, शी, वह पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर, ये हो गया। बट अगर वह पत्र नहीं लिखती है, नेगेटिव मैंने बोला, तो शी डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखती है। तो ये नेगेटिव क्या, हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पर डू या डज नॉट। ठीक है, डू नॉट या डज नॉट। डू आता है प्लूरल के साथ में और डज आता है सिंगुलर के साथ में, और उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे डू नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू को पहले लगा देंगे, डू हो जाएगा, डू या डज जो भी है वो पहले आ जाएगा, डू या डज। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हमारा एक्शन वर्ब आ जाएगी, है ना, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है,
और ये मैं आपको रफली बता रही हूँ इतना, ठीक है, इतना तो आना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस वर्क की एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक्शन वर्ब क्या होती है, वही मैंने बताया, वर्क तो वर्किंग, कुक तो कुकिंग, स्विम तो स्विमिंग। एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट। अब इसी का अगर हम क्या बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, नेगेटिव बनाएंगे, तो अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसका, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एम पहले आ जाएगा, एम आई गोइंग टू मार्केट, मार्केट, और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये वाले थोड़ा आपको हम रफली समझाएंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, क्योंकि बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसमें आता है सब्जेक्ट, हैज़ और हैव। हैज़ आता है सिंगुलर के साथ में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। और वर्क की थर्ड फॉर्म जो एक्शन वर्ब होती है ना, वो थर्ड, जैसे वर्क है तो वर्कड, ठीक है, कुक है तो कुकड, राइट है तो रिटन, गो है तो गॉन, तो वर्क की थर्ड फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे सीमा हैज़ फेल्ड इन द एग्जाम, ठीक है, वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई। सीमा क्या है, सिंगुलर है इसलिए हैज़ आया। दे हैव फेल्ड इन द एग्जाम, ठीक है। और अगर नेगेटिव बनाना है तो सीमा हैज़ नॉट फेल्ड इन द एग्जाम, शीम दे हैव नॉट फेल्ड इन द एग्जाम। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज़ है पहले आ जाएगा, हैव सीमा, हैज़ सीमा फेल्ड इन द एग्जाम, एंड क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर आता है सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और हैव बीन। सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज़ बीन, प्लूरल है तो हैव बीन लगाना बिल्कुल ना भूलें कॉन्टिन्यूअस में। और उसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यहाँ थर्ड फॉर्म आती थी परफेक्ट में, यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। और इसमें एक और नई चीज़ आ जाएगी, सिंस और फॉर का यूज़ होता है। सिंस का यूज़ होता है निश्चित काल के लिए, और फॉर का यूज़ होता है अनिश्चित काल के। अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ पता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक तो हमारा सिंस आएगा, बट हमें पर्टिकुलर टाइम या डे नहीं पता है तो फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे रोहन हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर मैनी ईयर्स, मतलब बहुत सालों से, कितने सालों से हमें नहीं पता, बहुत सालों से वो योगा की प्रैक्टिस कर रहा है, तो रोहन हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर मैनी ईयर्स। इस तरीके से हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे पास्ट टेंस को। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।